हेलो एवरीवन। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट करियर ब्लेसिंग क्या होने वाली है। क्या आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, या फाइनली वो रिकग्निशन मिलेगा जिसका आप वेट कर रहे थे। यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपके करियर के लिए कुछ डोर्स ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। तो ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है और आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। मैं आपको पाइल दिखा देती हूँ। पाइल 1 है द वर्ल्ड कार्ड, पाइल नंबर 2 वी हैव द ड्रीमर, पाइल नंबर 3 के लिए आपके पास ऑप्शन है द बैलेंस कार्ड। एक डीप ब्रेथ लीजिए और इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए जिस कार्ड से आप अट्रैक्ट हो रहे तो, नहीं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी पाइल चूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, यू चोज द वर्ल्ड कार्ड। तो ये कार्ड एक मेजर कंप्लीशन और सक्सेस का साइन है। ऐसा लग रहा है कि आपके करियर का एक इम्पॉर्टेंट साइकिल अब क्लोज होने वाला है और उसके बाद लाइफ आपको एक बड़ा अपग्रेड देने वाली है। हो सकता है आपको रिकग्निशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ड्रीम जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, या फिर फाइनली आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे। और यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आपके करियर में एक्सपांशन की एनर्जी भी है। फॉरेन कनेक्शन बढ़ेगा, ऑनलाइन कामों में आपको सक्सेस बहुत मिलेगा। विद द वर्ल्ड कार्ड आई कैन सी यू कनेक्टिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्किंग विद पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़। वाइडर ऑडियंस होगी आपकी। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो स्पिरिट ये कहना चाहती है कि अब आपका हार्डवर्क वेस्ट नहीं होगा। आपको बहुत ही जल्द आपके मेहनत का फल मिलने वाला है। और चलिए अब हम देखते हैं कि आपके करियर का नेक्स्ट ब्लेसिंग एग्जैक्टली क्या होने वाला है। 6 ऑफ रोजेस, ओके, वन मोर, मास्टर द आर्टिसन, ओके। यू नो आई हैव अ फीलिंग आपके काफ़ी सारे स्किल्स, आप काफ़ी स्किलफुल हो, पाइल नंबर 1। और यहाँ पे विद द वॉर ऑफ द रोजेस आई कैन सी दैट कि आपकी करियर ब्लेसिंग काफ़ी टाइम बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद और इमोशनल प्रेशर और कंपटीशन के बाद आपको सक्सेस मिल रही है। इट फील्स कि आपको कॉन्स्टेंटली खुद को प्रूव करना है, डिफेंड करना है खुद की पोजीशन। और आपको अपने करियर में ना काफ़ी आपने पॉलिटिक्स फेस किया है और काफ़ी डिफ़िकल्ट लोगों को फेस किया है, बट यहाँ पे आप फाइनली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और आपको विक्ट्री मिलेगी और वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन होगा। यहाँ पे आपके करियर में दिख रहा है कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आप करियर ऑब्स्टेकल्स ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, एंड फाइनली यू आर विनिंग दिस वॉर। ये जो वॉर चल रही है करियर के बीच में और आपके बीच में, ये आप जीतते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। काफ़ी सारे आई थिंक काफ़ी अनफेयर हुआ है आपके साथ करियर में। लोग आपका क्रेडिट छीन रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस, आपके अराउंड जो लोग हैं ना ऑफिस में वगैरह, वो आपके पैर खींच रहे हैं, क्रेडिट छीना जा रहा है आपका। ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है, बट अभी यहाँ पे आपकी एनर्जी चेंज होते हुई दिख रही है। आप लीडरशिप रोल में जाओगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और आप काफ़ी डिटर्मिनेशन से भी यहाँ पे काम करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे द मास्टर आर्टिसन, आपकी स्किल बढ़ती हुई दिख रही है। वैसे भी पाइल नंबर 1 यू आर वेरी स्किलफुल। आप बहुत स्किलफुल हो और इंटेलिजेंट भी बहुत हो, टैलेंटेड हो। आपने काफ़ी टाइम से बहुत हार्ड वर्क किया है और अभी उसके चलते आपको प्रमोशन मिलेगा,
अगर बिज़नेस कर रहे हो तो आपकी खुद की एक जगह लोगे आप, बिज़नेस स्पेस, कुछ ऑफिस लोगे, बिज़नेस में ग्रोथ है, नए स्किल्स सीखते हुए भी यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो। का डेडिकेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। ऑल्सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप खुद के स्किल्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप काफ़ी होशियार हो, आप इंटेलिजेंट हो, स्किलफुल हो, बट आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो करियर में। सो हियर यू हैव कि आप बहुत टैलेंटेड हो, बस आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत है। सो यहाँ पे आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, मोस्टली ऑनलाइन कामों में। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, एग्रेसिवली अप्लाई करो जॉब के लिए, बिज़नेस अपना ऑनलाइन प्रमोट करो, बिना घबराए जॉब को अप्लाई करो, फॉरेन कंपनीज़ को अप्लाई करो। आपके पास स्किल्स है बट आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इतनी बड़ी कंपनी में मुझे जॉब मिलेगा या नहीं, इसकी वजह से आप ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वाइडली अप्लाई करो। ठीक है, बिज़नेस का भी एक्सपेंशन का योग बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट मोर। ओह, वी हैव कैरिंग कनेक्शन, डेफिनेटली यस। वन मोर, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन। ओके, सो विथ केयरिंग कनेक्शन आई कैन सी दैट आपका जो करियर का नेक्स्ट ब्लेसिंग है, इट विल कम थ्रू इम्पॉर्टेंट कनेक्शन और पार्टनरशिप। ये कार्ड शो करता है कि आपके लाइफ में सपोर्टिव लोग अभी आने वाले हैं। आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, सपोर्टिव पर्सन आपके प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होगा। कोई ऐसा सीनियर अथॉरिटी जो आपको समझेगा, न्यू अपॉर्चुनिटी देगा। ये कोई मेंटोर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, सपोर्टिव कोवर्कर हो सकता है, या आपके बिजनेस में कोई लॉयल क्लाइंट है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग कनेक्शन भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पहचान में से ग्रोथ मिलेगी, रेफरेंस से जॉब मिलेगा। नेटवर्किंग आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे स्पिरिट ये भी कह रहा है कि आपको सब कुछ अकेला हैंडल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पहले सब कुछ अकेला करते थे तो अभी आपको सपोर्ट मिलेगा। सही लोग आपकी हेल्प करने के लिए अभी आ रहे हैं। देन विथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेन ये दिखा रहा है कि काफ़ी टाइम से आपके लाइफ में, करियर में मनी, पैसे रिलेटेड स्ट्रेस है, करियर का प्रेशर है, स्लो प्रोग्रेस आपको फील होती रहती है। हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा लगा हो कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक हो रही है या रिजल्ट डिले हो रहा है, लेकिन इस रीडिंग में ये कार्ड ये टेम्पररी फेज दिखाता है। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करियर इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगी। धीरे धीरे नए रास्ते आपके लिए ओपन होंगे, आपका इनकम भी इम्प्रूव होगा और आप रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी से बाहर निकलना स्टार्ट करोगे। अभी करियर में आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो खुद को टू अ सर्टन टेक्नोलॉजी, या फिर मुझे सिर्फ मेरी सिटी में ही जॉब चाहिए, मुझे ऐसा ही जॉब चाहिए, इतना पैसे देंगे तो ही मैं जॉब करूँगा या करूँगी। तो ये जो आपने रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं खुद के ऊपर, लिमिटेशंस है, वो आपको थोड़े रिलैक्स करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि करंट जो आपका करियर स्ट्रगल है ना, ये टेम्पररी है। बहुत ही जल्द आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव फ्रॉम द एंजल्स। यस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके बारे में यू हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और थोड़ा आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। किसी ऑफ़र या पर्सन को फुल्ली ट्रस्ट करने से पहले आपको डिटेल्स चेक करनी है। डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले आपको डिटेल्स चेक करनी है। या फिर कोई अगर कम्युनिकेशन आता है, जैसे ईमेल है, इंटरव्यू है या इन्फॉर्मेशन है जो पेंडिंग है, तो यू हैव टू गेट मोर डिटेल्स। कॉन्टैक्ट द HR, लोगों से एक बार वेरीफाई करके ही वो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ओवरऑल आई कैन सी कि आपके करियर ब्लेसिंग्स ऑलरेडी अलाइन हो रहे हैं।
आपको एक स्टेप और लेना पड़ेगा बिफोर गेटिंग अ फाइनल ब्रेक थ्रू, दैट इज़ गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन। आपको जो ब्लेसिंग मिलने वाली है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन के थ्रू अनलॉक होगी। जैसे ही आप क्लैरिटी लेते हो वैसे ही डोर्स ओपन होने लगते हैं, स्पेशली इन जॉब, प्रमोशन, इंटरव्यू या बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पाइल नंबर 1, यूनिवर्स आपको डिले नहीं कर रहा, बस गाइड कर रहा है कि ब्लाइंडली कोई डिसीजन मत लो, इम्पल्सिव डिसीजन मत लो, करियर में डेस्परेट होके नहीं लेना है कोई डिसीजन। थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, थोड़ा और पेशेंस चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो और एग्जैक्ट सक्सेस आपके पास आएगी। तो जो भी आपका करियर ब्लेसिंग है वो ऑलरेडी अपने रूट पे है, बस उस तक पहुंचने के लिए सही इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लेना होगा। तो पाइल 1, दिस वाज योर रीडिंग। प्लीज़ कमेंट सक्सेस इन द कमेंट बॉक्स टू क्लेम दिस एनर्जी। हेलो पाइल नंबर 2, यू चोज द ड्रीमर कार्ड। यहाँ पे आपके लिए करियर में एक न्यू स्टार्ट है। जिन्होंने भी ये ड्रीमर कार्ड चूज़ किया है, आपके करियर में एक ऐसा ब्लेसिंग आ रहा है जिसका आपने अभी तक सिर्फ सपना देखा है, बट अब वो सपना रियलिटी में शिफ्ट होने वाला है। यू आर अ बिग टाइम ड्रीमर। आपके बहुत बड़े सपने हैं, आपको ड्रीम कंपनी ज्वाइन करनी है, ड्रीम वो बिज़नेस स्टार्ट करना है। ये एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है। आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, या आप खुद एक बोल्ड स्टेप लोगे टूवर्ड्स योर ड्रीम। यू आर ट्रस्टिंग योर सेल्फ, यू आर गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। तो नाउ लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आपके करियर का नेक्स्ट ब्लेसिंग एग्जैक्टली क्या अनफोल्ड होने वाला है। वैसे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यू हैव टू लीव समथिंग बैक। आपको घर छोड़ना होगा, आपका शहर छोड़ना होगा, तभी आपको ये जो ड्रीम जॉब चाहिए, जो भी आपके सपने हैं करियर रिलेटेड, वो कुछ चीज़ें छोड़ने के बाद ही आएंगे। अगर आप पकड़ के बैठे हो तो वो नहीं चलेगा। द आकाशिक लाइब्रेरी, ओके, वन मोर। इंटेलिजेंट काफ़ी हो, डेडिकेटेड हो, पढ़ाई करने का मन भी है, द बर्ड्स नेस्ट। तो पहली बात, आपके पास काफ़ी सारा नॉलेज है, यू आर इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, कोई हिडन अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आएगी। करियर कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे देखें तो आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस मिलने वाला है जो आपका पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकता है। यहाँ पे ये भी होगा कि आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई नया स्किल या कोई जॉब, कोई कोर्स या कोई सर्टिफिकेशन ज्वाइन कर सकते हो। मेंटोरशिप भी आपको ढूंढने की ज़रूरत है, किसी मेंटोर को, विच विल टेक यू टू अ नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे ये कार्ड बोलता है कि आपकी सक्सेस राइट इन्फॉर्मेशन पे एट द राइट टाइम आएगी। ये भी पॉसिबल है कि कोई हिडन डोर अब आपके लिए ओपन होने वाला है, जो पहले आपको दिख नहीं रहा था, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। में से काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जा रहे हो, या फिर आप लाइब्रेरी में किसी को मिल सकते हो, शेयर योर आइडियाज़ विद देम, जो आपको आपके गुरु बनेंगे या आपको मेंटोर करेंगे। ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो तो आपको थोड़े स्किल्स बढ़ाने की ज़रूरत है, या कोई नया सर्टिफिकेशन करने की भी ज़रूरत है। बहुत से लोग, मुझे लग रहा है कि जॉब सर्च कर रहे हैं या काफ़ी टाइम से खाली बैठे हैं, मे बी जॉब गया है या जॉब काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं, या फिर गैप है, करियर गैप है। यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल्स, बट आने वाले दिनों में आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी भी यहाँ पे दिख रही है। आपकी नेक्स्ट करियर ब्लेसिंग कोई अभी टेम्पररी नहीं होगी, बल्कि एक सॉलिड फाउंडेशन बनने वाली है आपके एनर्जी, आपके करियर में। यहाँ पे बर्ड्स नेस्ट एनर्जी दिखाती है कि आप अब एक ऐसे फेज़ में एंटर कर रहे हो जहाँ आपको सेफ्टी, कंफर्ट और स्टेडी ग्रोथ मिलेगी।
दिस इज़ लाइक यू विल गेट जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, फिक्स्ड इनकम या कोई लॉन्ग टर्म करियर सेटअप होगा। यू नो विद मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपना फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। यू विल स्टार्ट अ बिजनेस विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली। कोई घर से ही स्टार्ट कर रहा हो, जैसे आप कुछ कैंडल्स वगैरह करके बेच रहे हो या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड, बट समथिंग बिजनेस जो आप घर से स्टार्ट करोगे और घर वाले आपकी मदद करेंगे उसमें, भले ही वो छोटा बिजनेस हो, बट यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी आपके लिए है, दैट इज़ ऑफ टीम वर्क। आप ठीक है, आपके अकेले के ड्रीम्स है, बट वो हासिल करने के लिए यू नीड टू हैव अ टीम। फ्रेंड्स की टीम हो, सपोर्टिव लोग आपके आजू बाजू में होंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे ना जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे और आपको सेटल होने में भी सपोर्ट देंगे। ओवरऑल ना स्ट्रगल और अनसर्टनिटी काफ़ी देखी है अपने लाइफ में, बट अभी उसके बाद आप स्टेबल और सिक्योर फेज़ की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। जर्नी, येस, अगेन यू नो दिस ऑलमोस्ट इट्स गिविंग द सेम वाइब। ड्रीमर, इसके सपने हैं, ये अकेला जा रहा है, अकेला आगे बढ़ रहा है। एंड दिस ऑल्सो गर्ल, ये अपने एक खुद के जर्नी पे है, खुद अकेली बढ़ रही है। ये भी घर छोड़ के जा रहा है, इसने भी बैग पैक की है। ग्रेट, यू आर गोइंग ऑन सम जर्नी। गॉडेस ऑफ द मून, तो आपके करियर में अभी एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने वाला है, करियर शिफ्ट का सिग्नल है। आप खुद ही एक जर्नी पर जा रहे हो, यू आर रीलोकेटिंग, यू आर ट्रैवलिंग। नया जॉब है, नई जगह आप रीलोकेट करोगे, या नया ऑफिस ज्वाइन करोगे, जॉब स्विच करोगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी दूसरे शहर में हैं तो आपको रिमोट जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और यू आर चूजिंग अ कम्प्लीटली न्यू डायरेक्शन इन योर करियर। ये एनर्जी दिखाती है कि आप अब एक ऐसे प्लेस पर स्टक नहीं रहोगे। लाइफ आपको फॉरवर्ड पुश कर रही है, इवन इफ़ इट फील्स अनफैमिलियर। पहले आपको अनकम्फर्टेबल लगेगा रीलोकेशन या चेंज ऑफ जॉब, बट धीरे धीरे ये चेंज आप सेटल हो जाओगे, एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर मे बी आप कोई अनकन्वेंशनल करियर चूज़ कर रहे हो जिसका बहुत कम लोग शायद उस करियर में रहते हैं। यू हैव अ करियर इन योर माइंड जहाँ ज़्यादा लोग काम नहीं करते, या फिर आपके घर में या आपके फ्रेंड्स को लग रहा है कि ये रिस्की करियर हो सकता है। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो आपकी इनर वॉइस है उसके ऊपर ट्रस्ट करो। भले ही आपको क्लैरिटी नहीं है, बट आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है अभी आप करियर सिचुएशन में कंफ्यूज हो, बट आपकी इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी। यहाँ पे ये भी ओवरऑल दिख रहा है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, क्रिएटिव हो, एंड स्पिरिचुअली भी अलाइंड हो। अभी ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें लॉजिकली क्लियर नहीं लग रही उसको अभी इग्नोर मत करो। ठीक है, भले ही आपको क्लैरिटी नहीं है, बट यू हैव टू गो ऑन दैट पाथ। तो ऐसा लग रहा है ओवरऑल पाइल नंबर 2 कि आपकी करियर जर्नी में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हैं। आपकी जो नेक्स्ट ब्लेसिंग है ना, इट इज़ क्लियरली न्यू डायरेक्शन। नया करियर शिफ्ट है, नया डायरेक्शन है, न्यू अपॉर्चुनिटी है। इमोशनल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ भी यहाँ पे दिख रही है। जो भी आपको करियर सही लग रहा है, यू हैव टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी, भले ही वो कोई अलग टाइप का करियर हो। रोमांस, ओके, वन मोर एंजल से मैसेजेस देख लेते हैं। बिग हैप्पी चेंज। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ रोमांस। विथ रोमांस आई कैन सी दैट आपके करियर में आप जिस भी चीज़, जो भी करियर आपको पसंद है,
जो भी जॉब आपको पसंद है आप वैसा जॉब करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे यू आर जेन्युइनली फील कनेक्टेड टू योर करियर। हो सकता है आपको ऐसा जॉब प्रोजेक्ट या वर्क प्लेस मिले जहाँ पे आप इमोशनली फुलफिल्ड हो, मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इंटरेस्ट और पैशन भी स्ट्रॉन्ग है। ये कार्ड टीम वर्क, गुड रैपोर्ट और सपोर्टिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को भी शो करता है। सो यू आर गेटिंग अ गुड प्रोफेशनल पार्टनर। और रोमांस का मतलब सिर्फ प्यार रिलेटेड नहीं बल्कि यू आर पैशनेट अबाउट योर करियर। यहाँ पे विद बिग हैप्पी चेंजेस आई कैन सी देयर इज़ अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन योर करियर। आपकी करियर लाइफ में एक सडन पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। ये शिफ्ट काफ़ी आपने लॉन्ग वेट के बाद आपको मिला है। प्रमोशन है, न्यू जॉब ऑफर है, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट या अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी जो आपके सिचुएशन को कम्प्लीटली इम्प्रूव कर देगी। तो ओवरऑल जो भी अभी तक स्टक था वो अब मूव करेगा। अब रिजल्ट्स आपको जेन्युइनली हैप्पी फील करेंगे। तो आप पाइल नंबर 2 वेटिंग फेज से एक ब्रेक थ्रू फेज पे जा रहे हो, एक जर्नी पे जा रहे हो जहाँ पे आपका इंट्यूशन बढ़ रहा है, सडन पॉजिटिव चेंज है और आपको अभी आपके करियर की दिशा भी मिल गई है। तो आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि इमोशनली सेटिस्फाइंग जॉब भी होने वाला है। सो पाइल 2, दिस वॉज योर रीडिंग। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका ड्रीम जॉब या ड्रीम अपॉर्चुनिटी क्या है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। सो पाइल 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 3, यू चोज द बैलेंस कार्ड। तो आपकी पहले ब्लेसिंग तो ये होने वाली है कि शायद अभी आपका वर्क बाय लाइफ बैलेंस मेंटेन होना मुश्किल लग रहा है, बट अभी आपको एक ऐसा करियर मिलेगा जहाँ पे आपके लाइफ का केओस कम होगा और जहाँ कन्फ्यूजन था, ओवरवर्क था या इंस्टेबिलिटी थी, अब वहाँ आपको अलाइनमेंट, स्टेबिलिटी और राइट अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगी। आपके करियर का नेक्स्ट ब्लेसिंग सिर्फ सक्सेस नहीं होगा, वो एक परफेक्ट बैलेंस होगा बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या शिफ्ट होने वाला है। ऑल्सो आई कैन सी विद दिस कार्ड कि पहले बहुत अभी इम्बैलेंस है। जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको पैसा नहीं मिल रहा, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन एट वर्क प्लेस नहीं मिल रही। ऑल्सो आई कैन सी दैट आप करियर कलीग्स के साथ जो भी लोग हैं घुल मिल नहीं रहे, अकेले हो एट वर्क प्लेस, अकेले चुपचाप मेहनत कर रहे हो और आप वेट कर रहे हो कि कब मुझे सक्सेस मिलेगी। एंजल रैफल। अगर आप अपने करियर में स्ट्रेस, बर्नआउट या कन्फ्यूजन फील कर रहे थे तो ये कार्ड कह रहा है कि अब आप हीलिंग फेज़ में एंटर हो रहे हैं। आप ग्रेजुअली एक ऐसे एनवायरनमेंट या अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं जहां आप मेंटली पीसफुल और इमोशनली सपोर्टिव फील करोगे। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको ना मेंटली एग्जॉस्टिंग जॉब है, आपका बहुत ही मेंटल पीस ख़राब हो गया है करंट जॉब की वजह से, या फिर करंटली जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो या जो भी करियर है आपका। तो यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में एक राइट मेंटोर, कोई हेल्पफुल पर्सन मिलेगा या एक सही डायरेक्शन मिलेगी जो आपको आपके जॉब के साथ, आपके करियर के साथ अलाइन करेगी। देन वी हैव सभी एंजल्स आ रहे हैं आपके रीडिंग में। वी हैव आर्क एंजल माइकल। यहाँ पे आई कैन सी दैट आपको ना किसी सिचुएशन से कट ऑफ करना पड़ सकता है जहाँ आपका ग्रोथ ब्लॉक हो रहा है। ये जॉब हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई वर्क प्लेस है या इवन माइंडसेट हो सकता है जिसकी वजह से आपका करियर ब्लॉक है। कोई इंसान है या कोई सिचुएशन है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। यहाँ पे ना विद दिस कार्ड, यहाँ पे बच्चे हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि कोई सिंगल मदर हो सकते हैं या मैरिड वुमन है जिनको अपना करियर रीस्टार्ट करना है, या फिर बच्चों की वजह से आप अपना करियर मतलब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है इसलिए करियर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं।
या मैटरनिटी के बाद वगैरह आप जॉब देख रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप अपने करियर में ना और आपको बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा और कोई स्ट्रॉन्गर रोल भी आपको चाहिए। अभी ऐसा लग रहा है कि आपका इंटेलिजेंस और आपका रोल मैच नहीं हो रहा है, बट आने वाले दिनों में यू आर गेटिंग द क्लैरिटी, द पावर एंड द कंट्रोल इन योर करियर। आपको पावर मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है, लीडरशिप पोजीशन, काफ़ी एक अच्छी जॉब, हाई पेइंग जॉब जहाँ पे आप अकेला हो। आई कैन सी यू अलोन, पावरफुल, कॉन्फिडेंट, गेटिंग क्लैरिटी, कन्फ्यूजन भी कोई नहीं है, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो एंड यू आर डेफिनेटली गेटिंग अ हायर पोजीशन। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 2 महीने बाद, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स, नॉट 2 महीने बाद, मतलब विद इन 2 मंथ्स आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। द गार्डन एंड द गेट, definitely there is a need for you to look at new direction and get out of the comfort zone। यहाँ पे दिख रहा है कि गेट ओपन है, डोर ओपन है आपके लिए, बट आप खुद ही सोचते रहते हो कि मैं ये स्टेप लूँ या नहीं, मैं आगे बढ़ूँ या नहीं। ये फियर अननोन हो सकता है या कंफर्ट जोन छोड़ने का आप में हेजिटेशन है, लेकिन यहाँ पे गार्डन एनर्जी ये भी कंफर्म करती है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो एक्चुअली सेफ़ है, रिवॉर्डिंग है, उसमें आपको ग्रोथ है, अबेंडेंस है और आप में वो पोटेंशियल भी है। तो द थिंग इज़, आप रेडी हो, आप सिर्फ खुद के ऊपर ट्रस्ट करना। जहाँ भी आप अभी हो उस इनसिक्योरिटी से आपको बाहर निकलने का टाइम आ रहा है, बिकॉज देर आर बेटर पॉसिबिलिटीज़ जो आपका वेट कर रही है। ब्रोकन हार्ट, ओके। यहाँ पे कोई करियर रिलेटेड आपका सेटबैक दिख रहा है। ये हो सकता है कि आपने पहले किसी अपॉर्चुनिटी या जॉब में डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है, या फिर सिचुएशन ऐसी थी कि आपको ऑफिस में इमोशनली ड्रेन हो रहा था। पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से आप इमोशनल वेट कैरी कर रहे हो और वही एनर्जी आपके डिसीजंस या कॉन्फिडेंस को स्लाइटली अफेक्ट कर रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कार्ड हीलिंग साइकिल का पार्ट है। जो भी पेन था जो आपको स्ट्रॉन्गर बना रहा है, वो अब स्लोली आप उस स्पेस के बाहर आके, इमोशनल इम्पैक्ट आपके ऊपर काफ़ी पड़ा है, मतलब यू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ जॉब, करियर प्लेस या कलीग्स। तो आप किसी प्रोजेक्ट को, या फिर कोई तो डर है, या फिर आपका क्रेडिट छीना जा रहा था, तो इसीलिए यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ विद द पॉसिबिलिटीज़। बट जब आपका ये करियर रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी, तब आपकी एनर्जी अलग थी, आप अलग एज में थे और प्लानिटरी पोजीशन भी अलग थी। नाउ दिस इज़ नॉट गोइंग टू रिपीट फॉर यू, चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, तो आप बिना डरे जॉब को अप्लाई करो। सक्सेस, डेफिनेटली यस। फाइनल मैसेज वी हैव सक्सेस। ये कार्ड क्लियरली कंफर्म करता है कि आपके करियर सिचुएशन का आउटकम पॉजिटिव होने वाला है। चाहे आपने कन्फ्यूजन, इमोशनल हीलिंग, प्रोटेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ देखा है आपने, अब फाइनल रिजल्ट होगा कि आप सक्सेस एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हो। आपके जो एफर्ट्स थे, जो डिसीजन ले रहे हो आप करियर रिलेटेड, उसका रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। करियर में रिकग्निशन, अचीवमेंट होगी, डिज़ायर्ड आउटकम भी आपको मिलेगा। ये जो सक्सेस है ये आपको भगवान भरोसे नहीं बिना है। दिस इज़ द सक्सेस ऑफ योर हार्ड वर्क। यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन। बिना किसी मदद के आपने खुद को प्रूव किया है। काफ़ी स्ट्रगल के बाद आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, उसके बाद आपको सक्सेस मिल रही है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 3 आपका जर्नी इम्बैलेंस से लेके हीलिंग तक था है, फियर से करेज और पेन से सक्सेस तक यहाँ पे दिख रहा है। फाइनली आपके लिए मैसेज यही है कि आप सही पाथ पे हो, सही डिसीजन ले रहे हो,
जो भी रिजल्ट करियर रिलेटेड है वो आपके फेवर में ही आएंगे, एंड इन कमिंग डेज यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर। पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में सक्सेस ज़रूर लिखें।